हमारे बुजुर्ग जो अभी तक नहीं जा सके, खुदा हम सबको तौफीक दे कि अरबईन हुसैनी में वहाँ पहुँचकर हम शरीक हो सकें। बाज़ हमारे बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि आगा साहब अरबईन पर जाएंगे तो हरम में जाने का मौका नहीं मिलेगा, इमाम की ज़री तक पहुँचने का मौका नहीं मिलेगा। अरबईन की ज़ियारत का फ़लसफ़ा बाकी ज़ियारतों से ज़रा मुख्तलिफ है। अरबईन की ज़ियारत का फ़लसफ़ा क्या है, मैं एक वाक़ये से आपको बात समझाता हूँ और फिर बात को आगे बढ़ाता हूँ। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम करबला के काफी मुद्दत गुजर जाने के बाद एक शख्स आपकी खिदमत में आया और उसने आकर कहा कि मौला मैं करबला में था, हमारे साथ के लश्कर में था, लेकिन मौला मैंने कुछ किया नहीं, ना मैंने कोई तीर चलाया ना तलवार चलाई, कुछ भी नहीं किया, बस मैं वहां पर था, मैंने उनके किसी काम में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उस फौज में मौजूद था। मौला क्या मुझसे भी गुनाह हुआ है कोई, क्या मैं फिर भी गुनाहगार हूँ? तो फरमाते हैं कि इमाम की आंखों से आश्क जारी होता है। और इमाम ने फरमाया कि जिस वक्त लश्कर यजीद गोल दर गोल आ रहा था और आकर करबला में मुस्तकर हो रहा था, तो उनके लश्कर की स्याही को देखकर हमारी खवातीन और बच्चों के दिलों के अंदर खौफ पैदा हो रहा था। तूने और कुछ नहीं किया, लेकिन अपने सर के साथ उस लश्कर के अंदर जो एक नुक्ते की स्याही का इजाफा किया, तूने अपने सर से उस नुक्ते की जरिए से उस स्याही में इजाफा किया, और ये तेरा गुनाह है क्योंकि तूने अहले बैत की खवातीन और बच्चों के खौफ में इजाफे का बाइस बना। देखिए अब यहाँ से एक बात समझ में आती है, वो क्या है कि बाज़ औक़ात लश्कर की स्याही भी इंपॉर्टेंट होती है। तो जो फरमा रहे लश्कर की स्याही इंपॉर्टेंट होती है, और उस लश्कर की स्याही के अंदर वो जो नुक्ते हैं जो उसकी स्याही को बढ़ाने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। आज जो ज़ियारत अरबईन है वो हरम में पहुंचकर जरी से लिपटना नहीं है, बल्कि आज ज़ियारत अरबईन ये है कि अपने आप को किसी तरह से अरबईन हुसैनी में पहुंचाओ, और वो जो करोड़ों का लश्कर है जो इस वक्त इमाम ज़मान का लश्कर बना हुआ है, अपने सर से उसकी लश्कर की स्याही में एक नुक्ते का इजाफा, कुछ नहीं, सिर्फ क्या करना है, एक नुक्ते का इजाफा करना है। क्यों? इसलिए कि अब ये इमाम ज़मान का लश्कर है, ये तशय्युअ का लश्कर है, ये इस्लाम का लश्कर है, ये वो लश्कर है जो आज तागूत के दिल में रोब और दबदबा पैदा कर रहा है। लिहाजा हमने कुछ नहीं करना, अरबईन की ज़ियारत में अपने आप को वहां पहुंचाकर अपने सर से एक नुक्ते का इजाफा करना है और अपने इमाम को पुकार कर ये कहना है, मौला आज मैं सर लेकर आया हूं ताकि एक नुक्ता बनकर आपके लश्कर की स्याही में इजाफा कर सकूं, और कल जब आप आएंगे तो यही सर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। आज सर लेकर आया हूं सिर्फ नुक्ते के लिए, कल यही सर आपकी खिदमत में लेकर आऊंगा। लिहाजा अब ये जो कुव्वत है, इससे मालूम हो रहा है कि इमाम के लश्कर की तैयारी और आमादगी मौजूद है। हमारा क्या किरदार है, अब आप उस पर खुद ही थोड़ा सा तवज्जो करेंगे तो आपको महसूस होने लगेगा कि जहां जहां महदवी इनकलाब की बू पहुंच रही है, जहां जहां वो फिक्र पहुंच रही है, देखें आप आज कैसे खुद ब खुद तब्दीली आ रही है। आपको पता है सब दुश्मन आपके पैदल चलने से घबराया हुआ है, इससे ज्यादा खौफ क्या होगा, क्या होगा? कितने 40 साल इन्होंने हमें मारा है, हमारे जुलूसों में धमाके किए, हमारे इमाम बारगाहों में धमाके किए, कितनी गोलियां बरसा कर देख ली, उसके बावजूद भी ना मजलिस रोक सके न जुलूस रोक सके, और आज खौफ के उस मकाम पर बैठे हुए हैं कि हुसैनी अगर पैदल जाना चाहते हैं तो इनका पैदल जाने से दम निकला हुआ। और आप तवज्जो करें, जो मेजर आपको बात समझनी है वो ये कि आप तवज्जो करें, क्यों इनके दिलों में खौफ है? इसलिए कि ये जान रहे हैं कि ये वो हुसैनी कल्चर है कि जो अब इराक से निकलकर पूरी दुनिया में फैल रहा है, तो ये जहां जहां जाएंगे वहां पर हुसैनी और महदवी कल्चर को खुद ब खुद फरोग देते चले जाएंगे।